के सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उन टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में जिससे आप यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लो। खैर, बहुत आसानी से तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी लड़ाई किन से है। ठीक है, सबसे पहले इस बार सीट कम है। ठीक है, इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम है। सबसे पहली लड़ाई तो आपकी यही होगी, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा है पिछले बार के कंपेयर में, क्योंकि पिछली बार लोगों को उतना पता नहीं था। बहुत टाइम के बाद 2016 के बाद यूपी पीजीटी का पेपर आया हुआ था 2020-21 में, तो बहुत कम लोगों ने भरा था या बहुत लोगों को पता नहीं था, तो बहुत लोगों का छूट गया था। इस बार बाहर के भी लड़के भर रहे हैं। तीसरी बात कि आपके सबसे बड़ी फाइट होगी जो 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले, जो आईटी जेई या नीट के जो फैकल्टी हैं, इनसे आपकी सबसे तगड़ी वाली टक्कर होनी है। ठीक है, इनसे जो है आपकी तगड़ी वाली टक्कर होनी है। तो आपको इन तीनों चीज़ों से निकाल कर आपके हाथ में रिजल्ट देना है। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा। इतना आसान नहीं है कि आप बस देखा, आपने फॉर्म भर दिया और आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होना है, कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, 15-20 मिनट का। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके आपके सामने रख दूँगा। सबसे पहली बात है कि सीट बहुत कम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक सीट हमारा है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा है तो ज़्यादा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। असली लड़ाई आपकी यहाँ होगी। आपको पता है कि हमारे बिहार यूपी में खासकर जो है, जो क्रेज़ है कोचिंग पढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा है, और चूँकि इतने ही ज़्यादा पैसे भी हैं कोचिंग पढ़ाने में, तो बहुत लोग जो है आईटी जेई नीट की कोचिंग पढ़ाते हैं। चाहे वो अपने लोकल एरियाज में पढ़ाएं, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके पढ़ाएं। पूरा महाराष्ट्र, यूपी के वहाँ नोएडा वाले इलाके हो गए, दिल्ली हो गए, कोटा हो गए, यहाँ पर हमारे यूपी बिहार के टीचर भरे हुए हैं, और इनमें से ऑलमोस्ट टीचर्स यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना है कि इनसे आप कैसे बच पाओगे, इनसे आपको कैसे टक्कर लेनी है। देखिए, आपको इस बात को पहले समझना है। पहले इस एग्ज़ाम के ना थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, 125 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा, और आपको यहाँ पर जो है टोटल 425 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 आवर में 4 मार्क्स से कुछ कम मार्क्स के ये क्वेश्चन के मार्क्स होंगे आपके। तो 425 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2 आवर में, जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, चाहे किसी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी सब्जेक्ट से हो, आपको यहाँ पर 2 आवर का टाइम मिलेगा 420 मार्क्स करने के लिए। इसके अलावा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके जो इंटरव्यू होंगे, ठीक है, इंटरव्यू आपको 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपको लगभग 25 से 35 के बीच आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 से 35 के बीच। और उसके बाद एडिशनल मार्क्स मिलेंगे आपको। एडिशनल मार्क्स का मतलब हो गया कि भाई साहब, अगर जैसे आपने बीएड कर रखा है तो बीएड वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे, एमएड वाले को जो होंगे 10 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी वाले को भी 10 मार्क्स मिल सकते हैं, और जो आपको अगर आपने गेम खेल रखा है तो वहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अब इनसे आपकी लड़ाई असल में क्यों है? क्योंकि भाई साहब, एक तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने 8 से 10 साल पढ़ा रखा है, लंबे टाइम से पढ़ा रखा है, एज गैप कुछ है नहीं, मतलब एज का कोई लिमिटेशन है नहीं, तो ये बढ़ेंगे तो ये अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। प्लस इन्होंने क्या किया है, बीच में इन्होंने बीएड तो कर ही लिया है लगभग सारे टीचर ने, और बहुतों ने पीएचडी भी कर ली है। ठीक है, तो 15 मार्क्स तो वहाँ वो लेके चले जाएंगे। ठीक है, किसी ने एमएड किया हुआ तो 5 मार्क्स और ले लेंगे। तो भाई, ये तो 15-20 नंबर आपसे यहाँ आगे जा रहे हैं, इनको कैसे ब्रेक किया जाए? आखिर यहाँ पर आपको एक एज ए स्टूडेंट, एक फ्रेशर के तौर पे आपको यहाँ अगर जॉब लेनी है तो आपको इस किले को तोड़ना होगा, इनसे आपको आगे निकलना होगा, इनको आपको ओवरकम करना होगा। देखो, मैं यहाँ किसी को वेंडलाइज नहीं कर रहा, यहाँ बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के तौर पे आपके सामने हर्डल्स क्या है। ठीक है, आपको देखो, आप समझो मेरी बात को, आपको मैं पूरा सही तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि इतना तो डैम श्योर है कि इसमें जो क्वेश्चन, अगर 125 क्वेश्चन है, इस बार इसका कट ऑफ जाना है लगभग 105 to 1010 के आसपास। ठीक है, इतने पे कट ऑफ जाना है मिनिमम। ठीक है, इतने पे कट ऑफ इसका जाएगा इस बार, क्योंकि पिछले बार के कंपेयर में इस बार स्टूडेंट ज़्यादा है और सीट कम है, तो इसका जो स्कोर जो होगा वो इतना के आसपास कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे
लगभग इस आपको 125 में लगभग आपको 75 to 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको IIT JEE या नीट लेवल के होंगे। समझो बात को, यहाँ पर जो है 75 to 80 क्वेश्चन आपको IIT JEE नीट या उससे भी जूनियर लेवल के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर तो ये बाजी मार जाएंगे, यहाँ पर तो ये पूरी तरह से बाजी मार जाएंगे। इन्होंने पढ़ा रखा है, इनके पास प्रैक्टिस है, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है, ये इस जगह पे क्या कर जाएंगे कि बाजी मार लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इनकी गाड़ी अटकने वाली है और यहाँ पर आप इनको ओवरटेक करोगे। इनकी गाड़ी अटकेगी बाकी के क्वेश्चंस में। देखिए मैं आप मतलब गलत सेंस से मत लीजिए, इनकी गाड़ी बाकी के क्वेश्चन में अटकेगी। जो उधर जो आपको लगभग 30-35 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं, जो ऑलमोस्ट मान लिया आपको जो इधर 45 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे, गाड़ी यहाँ अटकने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, पिछली बार जितने लोगों ने यूपी पीजीटी का पेपर दिया था सबको लगा कि यार मैं तो फोड़ के आ गया, मेरा तो होना बिल्कुल अवश्यम भावी है। उनको लगा कि मेरा तो हो ही जाना है भाई, निगेटिव मार्किंग है नहीं, और मैंने अच्छा खासा किया है। सही बात है, सबने अच्छा खासा किया, क्योंकि जब आप IIT JEE के क्वेश्चन आपको देखोगे, ठीक है, जूनियर लेवल के, तो आप धड़ाधड़ बना दोगे, आपको बड़ा मजा आएगा, लगे यार क्या हुआ, फोड़ दिया हमने क्वेश्चन को। लेकिन अटकती है बात यहाँ पर, भले ही निगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन ये जो 40-45 क्वेश्चन बचते हैं ये आपको उलझा देते हैं, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो होता है IIT JAM लेवल का। और यहाँ पर आपको मौका है आपके पास कि आप IITs की फैकल्टी से आप आगे निकल जाइए। देखिए सब लोग रिस्पेक्टेड होते हैं, आप भी हैं, वो भी हैं, सब लोग रिस्पेक्टेड है, मैं भी तो एक फैकल्टी ही हूँ। तो इस जगह पे आप इन 45 क्वेश्चंस की हेल्प से आप इन फैकल्टी से आगे निकल सकते हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट। आपको पता है UPSC को जो पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, वो आर्ट्स से, वो भी आके UP PGT का फॉर्म भर रहे हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता है, आपको मैटर करता है कि ये जो पेपर है आपको जो BSc लेवल का या BA लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बाकी के लोगों से क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। समझिए बात को, एक सेकेंड। देखिए अब आप अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, देखिए समझिए कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको कवर करना है NCERT को, क्योंकि आप खुद एक MSc के स्टूडेंट हैं, इसलिए खुद में कॉन्फिडेंस लाइए और NCERT को सॉल्व कर दीजिए। NCERT आपको मांगता है ओनली 1 मंथ, आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर 1 महीने में NCERT नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप NCERT के सॉल्यूशन बुक खरीद लीजिए। सॉल्यूशन बुक आती है कैप्सूल नाम से या बहुत नाम से, NCERT की सॉल्यूशन आती है। आप उस सॉल्यूशन को कर लीजिए, 1 महीने का टाइम लीजिए आज से, और NCERT को पूरा रगड़ दीजिए। 11-12 की NCERT 2-2 दूनी 4 पार्ट हैं, मतलब 4 टोटल बुक्स हैं, उनको आप बिल्कुल रगड़ दीजिए। ठीक है, एकदम आपको अच्छे से उसको कवर कर लेना है। उसके बाद आप उठाइए IIT JEE एंड नीट का PYQ। देखिए आप MSc हैं, आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप इन क्वेश्चंस को, इन PYQ को भी आप 1 से 1.5 महीने में आप इनको बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आप इनके क्वेश्चंस को लगा डालिए। ठीक है, शुरू से जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं आप इनके क्वेश्चंस लगा लीजिए। देखिए आप जैसे इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप धीरे धीरे इन IIT की जो फैकल्टी है इनके लेवल में आप आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ से नहीं बन रही है, बात यहाँ नहीं बन रही है। बात आपको ये है कि आपको सबसे आगे अगर निकलना है, एक सेकेंड, अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो तीसरी चीज़ है आपको कि आपको IIT JAM लेवल पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको IIT JAM लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और यहाँ पर आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। जैसे IIT JAM लेवल के क्वेश्चंस की बात होती है तो बाकी लोगों से आप बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी लोग फिर आपके टक्कर में नहीं रहेंगे। तो IIT JAM लेवल की तैयारी करने के लिए भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए ये जैसे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स फॉर ऑल PGT, चाहे UP PGT हो चाहे दिल्ली कोई भी PGT हो, उसके हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी जो वैलिडिटी है वो टिल इंटरव्यू। आप इंटरव्यू तक हम आपको पूरी तरह प्रिपेयर कराएंगे। सारे क्वेश्चन चाहे वो IIT JEE लेवल से लेके अगर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, IIT JEE लेवल हम लोगों ने कम फोकस किया, हमारा सारा फोकस उन 45 to 50 क्वेश्चंस के ऊपर है जो आपको पूछते हैं, जो आपके सिलेक्शन का रीजन बनेंगे। क्योंकि जो जूनियर लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको तो आप NCERT से कर लोगे, IIT JEE से कर लोगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है उन 45 to 50 क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें बाकी लोग मार खा जाते हैं।
क्योंकि जो IIT JEE लेवल इक्वेशन होगा वो तो सब कर लेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लेवल इक्वेशन आएंगे, इंट्रोपी पे, हीट पे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इक्वेशन आ जाएंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे, उसको सब लोग कर लेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट इक्वेशन आ जाएंगे, NaCl का स्ट्रक्चर पूछेगा सब लोग बना लेगा, ठीक है। BCC FCC सब लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रक्चर फैक्टर पे इक्वेशन पूछेगा तो IIT JEE की फैकल्टी साइड हो जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जब आपको वाइब्रोनिक कपलिंग पूछेगा आप आगे निकल जाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। जब आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जब आपको IR के क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक, वो पीछे रह जाएंगे, आप आगे आ जाएंगे। समझिए बात को। जब आपको मास स्पेक्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे वो पीछे रह जाएंगे, आप आगे आ जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको क्वांटम पे, ठीक है, क्वांटम नंबर पे, वो और आप बराबर हो जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा GOC पे, वो और आप बराबर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई साहब जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ग्रब्स कपलिंग हो गए, मतलब एक नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, ठीक है, ओलिफिनेशन वगैरह हो गया, ठीक है, यूजेज ऑफ रिएजेंट्स हो गए, बहुत खतरनाक रिएजेंट होगा, तो वहाँ वो पीछे हो जाएंगे, आप आगे हो जाएंगे। तो हमारे कोर्स का सारा फोकस उन 45 to 50 क्वेश्चन के पीछे है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इसलिए आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और इंटरव्यू तक हम आपको पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे क्वेश्चंस बनाने के हम आपको लायक बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात ये है कि ओनली टीचर्स रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट मिलकर वर्क करेंगे तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट देखिए, ये कोर्स हमारा UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी टिल इंटरव्यू है, इसकी फ़ी 3100 ओनली है। इसके अलावा जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया CSI या नेट JRF गेट के लिए, ठीक है, इसकी फीस ओनली 1100 रुपीज़। अगर आप CSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1100 रुपीज़ में पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैच लेंथनम है, आप इसकी फ़ी 3100 ओनली है, आप इसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की है। बैच लेंथनम आपको CSI नेट गेट लेवल का प्रिपरेशन करवाता है, इसके 3100 रुपीज़ में आपको 6 मंथ की वैलिडिटी है। इसके अलावा बैच एक्टिनम है, ठीक है, इसका फ़ी आपको ओनली 5100 रुपीज़ है, वैलिडिटी 12 मंथ है, और ये भी CSI नेट गेट JRF के लिए है। इसके अलावा बैच रोडियम है जो हमारा सबसे बेस्ट बैच है, इसकी फ़ी 9100 रुपीज़ है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, इसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, इसकी वैलिडिटी चलती रहेगी। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, PhD कीजिए, PhD के बाद आप पोस्ट डॉक कीजिए, इंटरव्यू में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दीजिए, बार DRDO TIFAD किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दीजिए, ये कोर्स आपके साथ बना रहेगा और आपको जॉब दिलवा के ही रहेगा ये कोर्स। उसके बाद ये हमारे नोट्स हो गए, ठीक है, जो असाइनमेंट्स हो गए, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, जो आप CSI नेट की तैयारी करते हैं, कोई कोर्स परचेज करेंगे तो हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, ये तो 4 सैंपल है ना, आपको कंप्लीट टॉपिक के असाइनमेंट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत का एप्लीकेशन है, आप इसको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके लॉगिन करके आप हमारे कोर्स को, किसी भी कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम वापस आते हैं अपने, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, हम लोग वापस आते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आप NCERT को पहले आप टेक ओवर कर लीजिए, 1 मंथ का टाइम लगेगा, फिर आप IIT JEE या नीट के PYQ बना लीजिए। उसके बाद आप IIT JAM पे आइए। IIT JAM के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। IIT JAM के क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा ना, पूरा का पूरा आपका कमांड आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक असली चीज़ बाकी है, एक असली चीज़ बाकी है जो आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन का हेल्प आपको पक्का कर देगा, और वो है टीचिंग। इसके बिना कुछ भी अधूरा है बच्चे लोग। अब आप समझना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टीचिंग के बिना आप इस जॉब को नहीं ले सकते। अगर आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप UP PGT को या किसी भी PGT की जॉब को, ठीक है, UPHEC की जॉब को आप नहीं कवर कर सकते हैं। क्योंकि होगा ये कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो बात नहीं करेंगे आपसे, आपके बोर्ड लगा रहेगा, आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे वहाँ पर। उस जगह पर जो आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, कॉन्फिडेंस विथ स्माइल ऑन फेस, ठीक है, वो आपको रीड करेंगे कि ये बंदा अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते वक्त ये मुस्कुराते हुए पढ़ा रहा है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ा रहा है, कि इसके चेहरे के तोते उड़े हुए हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं चेहरे पे। वो इस चीज़ को रीड करेगा कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। प्यारे बच्चे लोग, इस बात को समझिए, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करेगा। और यहाँ फिर से जो IIT JEE की फैकल्टी है वो आप पे डोमिनेट हो जाएंगी। समझ रहे बात को, क्योंकि इनका फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हो। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद लंबा चौड़ा टाइम से पढ़ा रखा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे पढ़ाते हुए देखो मेरे फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रही, नॉर्मल बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टीचिंग करना होगा। देखिए टीचिंग करना बड़ा आसान है। आप टीचिंग करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी है ताकि आप पढ़ा सकें वहाँ पर। और यहाँ पर आप जो रिटन होगा जो आपका स्टार्टिंग का, उसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस ला देगा ये, ठीक है।
आप क्या करो कि कुछ मत करो, एक छोटा सा 1000 रुपये का बोर्ड खरीद लो, ठीक है, एक कैमरा मोबाइल आपके पास है ही, एक माइक खरीद लो, 700-800 का माइक आएगा और 1000 रुपये का स्टैंड आएगा, लगाओ और पढ़ाना स्टार्ट करो। मोबाइल से एडिटिंग करके आप एज इट इज़ डाल दो उसको। इससे क्या होगा कि जो लोग आपको पढ़ेंगे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछने के बाद फिर आपको वो मतलब उससे पूछेंगे तो आपके भी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। कैसे वीडियो बनाना है, कैसे करना है, वो मैं उसका जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उसको जो है मतलब कैसे पढ़ाना होता है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप किसी 10-20 बच्चे को बुला लीजिए अगल बगल से, बोलो चलो भाई तुम लोग को पढ़ाता हूँ मैं, और उनको दबा के 3-4-5 महीने तक अपना नॉलेज दीजिए, पढ़ाइए उनको। देखिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको रिटर्न में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस देगा, और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये आपको 10 मार्क्स का आपको क्या करेगा, गैप पैदा कर देगा। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब तक आप ये हम आपको मॉडलिंग भी सिखा देंगे, ये जो एटॉमिक मॉडल है इससे आपको केमिस्ट्री पढ़ाना सिखा देंगे। हमारे कोर्स को ज्वाइन तो कीजिए, मैं आपको इस मॉडल से केमिस्ट्री पढ़ाना सिखा दूंगा, और जब आप मॉडल से केमिस्ट्री पढ़ाना सीखेंगे तो फिर इंटरव्यू आपके लिए बिल्कुल एक खेल होगा। जैसे ही आप इंटरव्यू अपना मॉडल निकालेंगे ना, सामने वाला बोलेगा अरे बाप रे बाप, ये स्टूडेंट तो आउट ऑफ द लेवल है, ठीक है, इसको तो हमें जॉब देनी ही पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हम आपको पूरी तरह से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे जो हमारा मेन स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमें फाइट करना है IIT JEE की जो फैकल्टी है 10 साल 15 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एज का इसमें हर्डल है नहीं, तो वो लोगों से हमारी फाइट होगी, आपकी फाइट होगी। उनसे विन ओवर करने के लिए आपको पूरा NCERT कमांड करना होगा, IIT JEE नीट का PYQ कमांड करना होगा, IIT JEM कमांड करना होगा, और टीचिंग लेवल पे आपको टीचिंग भी करनी होगी। और इन सब के लिए जो हम लोगों ने कोर्स प्लान किया है, ये UPHESC और UPPGT का जो कोर्स है, इसको हम लोगों ने प्लान किया ओनली 2500 रुपीज़ में। अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज मैंने आपको दिखाए ये सब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जितने भी बैच है 6 मंथ के, 6 मंथ के, 1 ईयर के, लाइफ टाइम के, क्लास असाइनमेंट नोट्स, ये हमारा एप्लीकेशन है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है इस एप्लीकेशन का, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको लॉगिन करके हमारा कोई भी कोर्स आप कोर्स सेक्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में और भी स्ट्रेटजिक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।